जैसे ही राजा भोज सिंहासन पर बैठने के लिए अपना कदम बढ़ाए ही थे, तभी 16वीं पुतली बोली, क्या सोच रहे हो राजा भोज? यही ना कि विक्रमादित्य की अब तक की सुनी कथाओं के आधार पर तुमने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिसके आधार पर तुम अपने आप को इस सिंहासन पर बैठने के योग्य समझ सको। मैं राजा विक्रमादित्य के इस सिंहासन की 16वीं पुतली सत्यवती हूँ। मैं तुम्हें अपने महाराजा के त्याग की एक कथा सुनाती हूँ। उसके बाद ही तुम निर्णय लेना कि क्या तुम राजा विक्रमादित्य की तरह त्यागी हो। अगर हो तो बेझिझक सिंहासन पर बैठ जाना, अन्यथा इस सिंहासन की ओर कभी कदम ना बढ़ाना। यह कहकर पुतली राजा भोज को विक्रमादित्य की कथा सुनाने लगी। महाराजा विक्रमादित्य का राज्य जैसा सुखी और ऐश्वर्यशाली था, वैसे ही वे स्वयं भी प्रकांड विद्वान और ज्ञानी थे। उन्होंने अपने दरबार में विद्वानों को आश्रय दे रखा था। महाकवि कालिदास जैसा विद्वान उनके ही राज दरबार का एक रत्न था। उनका दरबार 9 रत्नों से सजा हुआ था, जो राजकाज चलाने में राजा को समय समय पर परामर्श दिया करते थे। एक दिन की बात है, राजा के दरबार में देवताओं की चर्चा चल रही थी। भूलोक से लेकर आकाश लोक और पाताल लोक तक की बातें चल पड़ी। विद्वानों ने बताया कि पाताल लोक स्वामी शेषनाग भगवान विष्णु के सेवक हैं। बड़े ऐश्वर्य के साथ अपने महल में रहते हैं। उनका स्थान किसी देवता से कम नहीं है। उनके दर्शन करना भगवान के दर्शन के समान है। विद्वानों के मुख से यह बात सुनते ही राजा विक्रमादित्य ने सोचा, तब तो उन्हें शेषनाग के दर्शन करने चाहिए। वे इस बात को भी देखना चाहते थे कि शेषनाग कितने सुख और ऐश्वर्य के साथ रहते हैं। यह सोचकर राजा ने अपने दोनों बेताल सेवकों को बुलाया और उनके उपस्थित होने पर पूछा, क्या तुम मुझे भगवान शेषनाग के निवास स्थान पर ले जा सकते हो? वे बोले, क्यों नहीं स्वामी, हम आपको आकाश पाताल और पृथ्वी लोक में कहीं भी लेकर जा सकते हैं। विक्रम ने कहा, अगर ऐसा है तो मुझे भगवान शेषनाग के महल तक पहुंचा दो। मैं उनके दर्शन पाना चाहता हूँ। बेताल बोले, अभी लीजिए स्वामी, और राजा को उठाकर पाताल लोक की ओर उड़ चले। राजा विक्रमादित्य ने पाताल लोक की शोभा देखी तो आश्चर्यचकित रह गए। नागराज शेषनाग का महल हीरे जवाहरातों से जगमगा रहा था। नागराज को जब यह सूचना मिली कि भूलोक के स्वामी मानव सा शरीर उनके पास चलकर आया है, तो उन्हें घोर आश्चर्य हुआ। इस बात को समझे बगैर नहीं रह सके कि उनके लोक में सशरीर आने वाला मानव कोई साधारण मानव नहीं होगा। वे उससे मिलने अपनी शैया से उठकर बाहर आए। राजा विक्रमादित्य ने उन्हें साक्षात देखा तो बेहद सम्मान के साथ उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे भगवान शेषनाग, आपके दर्शन पाकर मेरा जन्म सफल हो गया। शेषनाग उसकी नम्रता पर गदगद हो गए और आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, सुखी रहो। मैं देख रहा हूँ कि तुम कहीं के राजा हो। तुम्हारी वेशभूषा से तो यही प्रतीत होता है। इसलिए हे राजन, अपना परिचय दो। विक्रम बोले, नागराज, मैं भूलोक के एक भूभाग में स्थित उज्जैन नगरी का राजा विक्रमादित्य हूँ। अपने दरबार के पंडितों और विद्वानों से मैंने आपकी बड़ी प्रशंसा सुनी, इसलिए आपके दर्शन लाभ का लोभ नहीं छोड़ सका। नागराज उन्हें सब प्रेम अपने महल में ले गए। उनका खूब स्वागत सत्कार किया। फिर राजा की इच्छा पर अपना अद्भुत महल दिखाया और पाताल लोक में घुमाया। जब विक्रमादित्य ने भूलोक पर वापस लौटने की इच्छा व्यक्त की तो नागराज ने कहा, आपने पाताल लोक का अतिथि बनकर मेरा सम्मान बढ़ाया है। राजा विक्रमादित्य, मैं आपको यूं ही खाली हाथ यहाँ से नहीं जाने दूंगा।
यह कहकर नागराज ने उनकी ओर मैं तुम्हें एक कथा जगमगाते 4 सुनाती रत्न हूँ। बढ़ाए और यह कहा, कहकर पुतली यह ने रत्न कहानी मैं कहना तुम्हें आरंभ किया। उपहार स्वरूप दे रहा हूँ। राजा विक्रमादित्य प्रजापालक, न्यायप्रिय और दानी तो थे ही, इनमें योग से साधना और एक तपस्या रत्न में का भी गुण है उतने ही कि प्रवीण थे। इससे जितना भी शिकार धन का भी मांगो उन्हें शौक देगा। था। दूसरे शिकारी का गुण स्वभाव है होने के कि कारण इससे जैसे वे भी वस्त्र अक्सर भूषा शिकार के लिए जाया मांगोगे, करते थे। एक दिन वे वह अपने शयन सब कक्ष में पूरी लेटे होंगी। हुए थे कि तीसरा उनकी रत्न मांगने पत्नी पर ने हाथी, एक घोड़े, मृग की इच्छा व्यक्त पालकी की। तथा पत्नी सजावट की की इस अन्य इच्छा को चीजें देगा। सुनकर शिकारी चौथा स्वभाव रत्न के धर्म, राजा कार्य और यश की यह उनका प्राप्ति भाग्य ही कराएगा। था जो वन में प्रवेश राजा करते ही विक्रमादित्य उन्हें ने एक मृग शेषनाग दिखाई का दिया। आभार प्रकट किया उन्होंने और उस उनसे मृग को विदा लेकर पकड़कर बेतालों कुछ का स्मरण सेवकों किया के साथ और उनकी रानी के सहायता पास से भिजवा दिया। अपने नगर मृग लौट को आए। भिजवाने के राजा बाद को उनके राजा नगर की सीमा विक्रमादित्य में पहुंचाकर अन्य शिकार के बेताल लिए अदृश्य और हो गए। घने वन में राजा प्रविष्ट अपने हुए। महल की ओर जाने चलते वाले चलते रास्ते पर चल उन्हें पड़े। एक सिंह दिखाई अभी दिया। वे कुछ ही दूर शेर चले थे बहुत कि उनके उत्पाती लग राज्य रहा का था। एक ब्राह्मण राजा ने शेर के उन्हें पीछे सामने घोड़ा से आता दौड़ा हुआ दिया। दिखाई दिया। शेर ने ब्राह्मण अपने राजा पीछे के शिकारी यहाँ की कई बार आहट यज्ञ महसूस हवन की करा तो चुका वह था। झाड़ियों में छिप ब्राह्मण गया। ने उन्हें प्रणाम किया और राजा पूछा, विक्रमादित्य आपके घोड़े चेहरे से पर उतरकर सदा से कहीं शेर अधिक की तेज है तलाश राजन। में अवश्य ही झाड़ियों आपको में कोई घुस गए। विशेष प्रसन्नता मिली है। विक्रम ने तलवार अपने हाथ में विक्रम रख बोले, ली। आप ठीक विक्रम कहते हैं अभी ब्राह्मण सिंह की देवता। तलाश करने मैं में ही पाताल लगे लोक की थे यात्रा से कि आ रहा हूँ। सिंह ने पाताल पीछे लोक से के स्वामी राजा पर प्रहार नागराज करना चाहा। शेषनाग विक्रम ने के आहट अतिथि महसूस सत्कार करते को ही भोग कर आ पलटा रहा खाया हूँ। और धन्य है तलवार भाग्य का हमारे भरपूर जो वार मैं ऐसे सिंह गुड़ी पर किया। राज्य के राजा अच्छा के पढ़ने के सेवक कारण हूँ। सिंह जख्मी हर्षित हो गया, ब्राह्मण पर खुशी वहां होकर से बोला, निकलने में आपका सफल दर्शन भी हो पाकर मेरा उनके जीवन साथ सफल आए हो गया। सैनिक पीछे सुना छूट है गए। जो देवताओं परंतु के दर्शन जब करते राजा हैं शिकार उनके करते थे दर्शन करने तो से अपने ऊपर मानव का उन्हें इतना धर्म कर्म विश्वास रहता सुधरता था है। कि वे अपने साथ आए राजा सैनिकों की मुस्कुरा परवाह दिए। भी नहीं करते आप थे। पाताल लोक से राजा उपहार लाए हैं विक्रमादित्य राजन। इतने वीर ब्राह्मण थे ने कि वे उत्सुकता निहत्थे से ही पूछा, शेर से अगर भिड़ लाए जाया हैं तो करते वो थे। राजा उसको विक्रम देखने को की सिंह उत्सुकता की मुझे झलक जागृत दिखाई हो दी। रही है। वह मैं उसे देखना उस पर चाहता हूँ। वार करना ही चाहते राजा ने थे मुस्कुराते कि हुए सिंह अपना एक बार फिर उन्हें दगा दे गया। अंग रख राजा के विक्रम ने सिंह को निकाला, ना छोड़ने का डालकर इरादा कर लिया शेषनाग था। द्वारा दिए गए उन्होंने चारों रत्न सिंह निकाले की और वन में ब्राह्मण के तलाश सामने की कर और दिए। वन में भटकना शुरू रत्न कर ब्राह्मण दिया। के अचानक ही सिंह ने देखा राजा के तो घोड़े वह पर बहुत हमला प्रसन्न कर हुआ। दिया। ब्राह्मण ने सिंह की निराश भाव गर्जना से और कहा, घोड़े के आपके हिनहिनाहट से कोषागार में राजा ऐसे विक्रम ने बहुमूल्य पलट कर रत्न देखा। ना जाने कितने सिंह ने भरे पूरे पड़े होंगे हिंसक राजन। तरीके से घोड़े यदि पर लाना वार ही किया था था। तो पाताल लोक से कोई परिणामस्वरूप ऐसी जब दुर्लभ तक वस्तु राजा घोड़े की लाते रक्षा जो करते भूलोक पर तब कहीं तक नहीं काफी मिलती। देर हो चुकी थी। शेर ने ये कोई घोड़े साधारण को रत्न समाप्त नहीं है कर चुका ब्राह्मण था। देव, राजा ने बताया। जैसे ही राजा ने स्वयं सिंह पर वार नागराज ने करना चाहा, विशेष उपहार सिंह स्वरूप झाड़ियों ये में छिप रत्न गया। मुझे विदा अब राजा करते समय विक्रम के दिए क्रोध हैं। की सीमा इनमें ना से रही। यह वह जो रत्न उस है सिंह को राजा ने पागलों की गुलाबी तरह आभा तलाश करने लगे। वाले रत्न को दिखाते सिंह को हुए तलाश कहा, करते करते इससे विक्रम जितना चाहो काफी धन दूर निकल मांगो आए। मिलता रहेगा। राजा को अब यह भूख दूसरा भी पीले लगने वर्ण का लगी रत्न थी। मन चाहे राजा ने खाने वस्त्राभूषण की देता खोज है। में इधर उधर तीसरा निगाह दौड़ाई। नीले वर्ण वाला सिंह की रत्न उत्पाती हाथी, प्रवृत्ति घोड़े, को वे समझ पालकी गए देता थे। है। घोड़े और की यह मृत्यु का भी दुख चौथा था। हरे वर्ण भूख वाला भी उन्हें सताने धर्म लगी थी। कर्म प्रदान इसलिए करता है। उन्होंने वन में रुकना उचित रत्नों नहीं की समझा। विशेषताएं बिना ब्राह्मण किसी ने साथी सुनी तो के मन में सोचने लगा, क्या समझदारी खूब नहीं है थी। राजन का भाग्य। विक्रम उस जंगल कुछ से क्षण बाहर चुप निकलने रहने के का रास्ता पश्चात तलाश ब्राह्मण करते बोला, करते थक आप गए, भाग्यशाली हैं परंतु राजन। उन्हें रास्ता देवगणों नहीं से मिला। भी आप उपहार चलते पाते चलते हैं। उन्होंने एक फिर नदी कुछ संकोच के देखी। साथ बोला, वे नदी के वैसे किनारे अपने पहुंचकर राजा के जल से उपहार अपने और हाथ किसी पैर देवता धोने द्वारा लगे दिए तथा गए नदी के जल को उपहार पर पीकर जनता का भी उन्होंने अधिकार अपनी होता प्यास है बुझाई। राजन। विक्रम संध्या बोले, गिर आई थी। उसकी राजा बात विक्रम का ने वहां अर्थ से और समझकर कहीं राजा ने जाकर कहा, भटकना हाँ मैं उचित मानता नहीं हूँ। समझा। राजा और खुशहाली में वहीं जीता है एक तो पेड़ राज्य के की तने प्रजा से भी खुशहाली कमल में लगाकर रहती है। आंखें बंद कर राजा ली। विपत्ति में अभी रहता राजा है तो विक्रम राज्य को की जनता कुछ कष्ट ही देर हुई भोगती है। थी कि उनकी आंख फिर खुल गई। मुस्कुराते हुए बोले, उन्होंने चारों मैं ओर आपका देखा। आशय समझ गया ब्राह्मण देव। उपहार खुलने का स्वरूप कारण मिले जानना इन चाहा, रत्नों में तो उन्हें आपका ज्ञात भी हुआ हिस्सा होना कि चाहिए। नदी में एक मैं तेज इनमें किस्म से का एक कोलाहल रत्न हो रहा आपको था। देता हूँ। आप वहां अपनी जाकर इच्छा का देखने रत्न पर उठा
दिखा लीजिए। राजा विक्रम को ब्राह्मण ने नदी में चारों में तैरता से हुआ एक रत्न मानव उठाने के लिए शरीर हाथ दिखाई बढ़ाया दिया। तो वह एक दुविधा में मृत पड़ शरीर गया। था। कभी उस मृत सोचता शरीर को दोनों धन वाला तरफ रत्न से ले लूं दो जिससे व्यक्तियों ने संसार पकड़ की हर रखा चीज था। जुटाई जा निकट सकती है। आने फिर पर राजा ने देखा अगले पल कि सोचता वे कि दोनों जिनमें से वस्त्राभूषण एक वाला रत्न योगी ले लूं तथा जिससे एक मन दानव चाहे था, आपस वस्त्राभूषण में प्राप्त उस हो शव को सके। लेकर झगड़ रहे सुंदर थे। सुंदर वस्त्राभूषण दोनों उस बनवाने शव को का अपनी अपनी ओर झंझट ही ना खींचने की रहेगा। चेष्टा कर फिर रहे थे। सोचा
योगी के गले फिर में सोचा, नरमुंड की माला हाथी घोड़े तथा पालकी एक वाला थैला पड़ा रत्न था। ले लूं। योगी मेरे का पास रंग गोरा अद्भुत था, हाथी घोड़े बाल पालकी जटाधारी होंगे के तो समान बड़ा थे। नाम होगा। दूसरा फिर जो सोचा, दानव था यह संसार वह नश्वर है, उड़ता हुआ सा प्रतीत कुछ दिनों हो रहा की था। जिंदगी के लिए निकट आने धन पर वस्त्राभूषण विक्रम पशुओं ने का मोह क्यों कान करें, लगाकर सुनना सब प्रारंभ कुछ किया। यहीं रह जाएगा। कानों में क्यों ना उनका धर्म कर्म वार्तालाप भी वाला पड़ने रत्न लगा। ले लूं, योगी जिससे दानव से कह रहा इहलोक था, पे भी अरे मूर्ख बने दानव, परलोक यह में भी सब बने। तेरे किस काम का चंचल है? मन ने फिर मैं धन इस पर वस्त्राभूषण तंत्र हाथी साधना घोड़े करके वाले अपनी रत्न मंत्र की सिद्धि ओर करूंगा। रुख किया। बहुत लंबे अरसे वह से देर तक मैं कभी किसी सौ की इस रत्न पर प्रतीक्षा हाथ कर रखता, रहा था। कभी उस रत्न पर, मगर नहीं, जब अपनी कदापि इच्छा नहीं। से रत्न मैं इस उठा सौ नहीं को बहुत सका दूर से आता तो देख बोला, रहा था। राजन, इसलिए मैं इस निर्णय पर नहीं ले मेरा पा रहा अधिकार है। हूँ कि दानव मैं ने कौन सा कहा, रत्न लूं। आप मेरी मुझे मदद थोड़ा के सा बगैर समय दें, तू अकेला मैं इसे अपनी किनारे पत्नी तक और नहीं ले बच्चों जा से सकता। सलाह कर इसलिए आऊं, तब इस रत्न पर मेरा भी उठाऊंगा। उतना ही अधिकार राजा है ने ब्राह्मण जितना की तेरा। मनःस्थिति समझी योगी ने और भी उस मुस्कुरा मृत कर शरीर बोला, पर ठीक अपना है, हाथ जमाते तुम हुए घर वालों कहा, से सलाह इस कर पर आओ। दानव ने तब तक कहा, मैं यहीं अगर खड़ा तू हूँ। इस पर अपना अधिकार जमा रहा ब्राह्मण है भागा तो भागा मेरे घर साथ गया। युद्ध कर। उसने अपनी जो पत्नी, युद्ध में पुत्र व विजयी पुत्री रहेगा, को वह मृत राजा के शरीर 4 उसी का रत्नों होगा। का चमत्कार उनकी बातें बताकर कहा, सुनकर अब विक्रम तुम उनके सब पास मिलकर गए मुझे परामर्श दो और कि अपना मुझे परिचय कौन सा देते हुए रत्न कहा, लेना चाहिए। मैं राजा बाप विक्रम की हूँ। इस मृत बापू शरीर दुविधा के में लिए पड़ गया। युद्ध की ब्राह्मण क्या ने युवा आवश्यकता पुत्र ने है? अपना वह विचार बोला, प्रकट किया, मैं भूखा आपको हूँ तुरंत धन वाला और रत्न उठा इसमें लेना मैं अपनी चाहिए। भूख शांत किसी के करना पास चाहता धन हो हूँ। तो संसार में हर चीज योगी धन से बोला, प्राप्त की जा मुझे सकती तंत्र है। सिद्धि के लिए बहन मृत बोली, शरीर नहीं चाहिए। भैया। युवा पुत्री बोली, हमारा मैं निर्णय तो सुनने से वस्त्राभूषण वाला पहले रत्न लेने दोनों की को सलाह हमें कुछ दूंगी। देना होगा। वस्त्राभूषण राजा प्राप्त विक्रम किया की बात करूंगी। सुनकर आभूषण योगी ने बेचने राजा से को भी अपने थैले तो में मन से चाहा धन प्राप्त कर निकालकर सकेंगे। एक छोटा मैं सा तो पात्र दिया हाथी और घोड़े कहा, पालकी वाले रत्न राजन, का परामर्श यह दूंगी। पात्र साधारण घर के पात्र द्वार नहीं पर है। हाथी घोड़े यह होंगे एक तो अद्भुत पात्र हर है। जगह इसमें मान जब सम्मान भी होगा। धन की आपका जी आवश्यकता चाहे होने अपना पर मनपसंद घोड़े बेच तरल दिया पदार्थ करूंगी। मंगाकर घोड़े के सेवन कर बिकने सकते से हैं। जो धन मिलेगा दानव ने उससे राजा वस्त्राभूषण भी विक्रमादित्य को इच्छानुसार एक बनवाए काठ जा का सकते टुकड़ा हैं। दिया और उसकी बताया, पत्नी बोली, राजन, यह मूर्खों, काठ का टुकड़ा ब्राह्मण घिस कह कर उठा, तुम जब भी यह अपने सब मस्तक पर सांसारिक मोह माया लगाओगे की चीजें तुम्हें हैं। कोई देख मैं नहीं तो सकेगा, धर्म कर्म सुधारने लेकिन वाला रत्न तुम मांगूंगा। सबको देख सकोगे। तुम्हें अपनी ही चलानी थी। विक्रम तो ने फिर हमसे दोनों आकर की चीजें परामर्श लेकर करने की क्या अपना निर्णय आवश्यकता थी। दानव और तीनों ने योगी एक को स्वर में कहा दोनों को सुना और मुंह दिया। फुलाकर बैठ विक्रम ने गए। कहा, ब्राह्मण का क्योंकि सर चकरा दानव इस गया। सौ को अपनी उसने भूख के सोचा, लिए पाना अच्छी चाहता कलह है, पाल ली अतः अपने। हम दानव को उन अपना तीनों में से मरा हुआ जिस घोड़ा किसी देते की हैं, इच्छा का जिसे रत्न नहीं खाकर आता वह उसका ही अपनी मुंह भूख फूल शांत रहेगा। कर सकेगा। ब्राह्मण को और राजा के पास क्योंकि योगी को तंत्र वापस सिद्धि के जाने लिए की सौ जल्दी थी, चाहिए, इसलिए मार्ग में विचार योगी करने को के ही बाद मिले। सोचता यही हुआ हमारा निर्णय लौट है। गया। वह मार्ग विक्रम में की बात सुनकर भी दोनों कोई ने निर्णय न प्रसन्नता ले प्रकट सका। की। सोच विचार की दानव दुविधा में घोड़े पड़ा। का शव देखकर वह बहुत राजा के प्रसन्न सम्मुख हुआ, पहुंचा, क्योंकि राजा उसे ने उसका चेहरा ज्यादा देखते भोजन ही मिल मन गया की स्थिति था। समझ ली अब राजा ने और पात्र को मुस्कुराते हुए अपने पूछा, हाथ में क्यों लेकर ब्रह्मदेव शहद किस की निर्णय इच्छा पर की, पहुंचे? तुरंत ही मैं तो पात्र घर में वालों शहद से भर गया। परामर्श करने राजा जाकर ने पात्र से पछता शहद रहा पीकर हूँ। अपनी राजा भूख मिटाई स्वामी एवं विवेक काठ से को घिस कोई कर एक माथे पर रत्न लगाया ले लेता और तो ज्यादा उस सुखी रहता। उत्पाती सिंह की ब्राह्मण तलाश देव बोला, में जंगल क्यों, में क्या चला हुआ? गया। राजा ने हंसकर काफी पूछा। तलाश करने पर ब्राह्मण ने परिवार के विक्रम को वह सदस्यों के सिंह विचार दिखाई दिया। भिन्नता बताई। अदृश्य होने के राजा कारण मुस्कुराए सिंह और विक्रम चारों को नहीं रत्न देख को सकता दे था। दिया। इस विक्रम कथा ने को तलवार सुनाकर पुतली निकालकर बोली, उस ऐसे थे उत्पाती हमारे सिंह का राजा वध कर दिया, विक्रमादित्य, जिसके उन्होंने कारण चारों ही रत्न उसे ब्राह्मण अपने को प्रिय दे घोड़े दिए। को ऐसे खोना उदार पड़ा था। हृदय इसी प्रकार वाले राजा जितने थे। भी क्या खतरनाक तुमने कभी जानवर किसी उस का जंगल ऐसा में उपकार थे, किया है? उन राजा सभी को भोज समाप्त पुतली का करके प्रश्न सुनकर विक्रम ने उस निराशा जंगल में को भरकर खतरे से राजा खाली भोज कर दिया वापस लौट गए। और फिर 17वें जब दिन जंगल में घूमते नया घूमते उत्साह संजोग बहुत देर कर हो गई राजा तो भोज उसने सिंहासन के अगिया और निकट बेताल पहुंचे। का स्मरण किया। उनके सिंहासन की 17वीं पुतली अगिया और उनके बेताल सामने ने आते ही उनका कहा, मार्ग रोककर क्या खड़ी आज्ञा है हुई महाराज? और बोली, हम अपने राज्य में जाना चाहते हैं, हमें तुरंत हमारे राज्य में ले चलो। विक्रम का आदेश अगिया और बेताल दोनों ने